नमस्कार दोस्तों, देखिए जो जितने भी दिव्यांग भाईजन हैं उन लोगों के लिए दोस्तों एक कार्ड जारी हुआ है। और दोस्तों वैसे तो वो सभी के लिए है, सभी को बनवा लेना चाहिए, मगर मैंने खास करके दोस्तों मैंने ये जो जितने भी विकलांग भाईजन हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। उन लोगों के पास ये कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। आप अपना कार्ड बनवा लें। अगर आपने कार्ड बनवा रखा है, आपको डाउनलोड कैसे करना है, नया कार्ड आपको कैसे बनाना है, मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों इस कार्ड को आप बनवा लेते हो तो भविष्य में आपको कभी भी कोई भी अगर परेशानी आती है, दुख तकलीफ़ होती है, तो दोस्तों आपको 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दिव्यांग भाईजनों को ये कार्ड बना लेना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर पूरी जानकारी बताऊँगा। उससे पहले एक निवेदन है कि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। और सब्सक्राइब कर लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मैं इसी तरीक़ा की काम वाली और इंटरेस्टिंग वीडियो रोज़ अपलोड करता हूं और जानकारी आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। ठीक है, तो आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ठीक है, इसमें आपको लिख देना है beneficiary.nha.gov.in इतना लिख करके आपको दोस्तों सर्च कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने एक नया पेज फिर से ओपन होके आएगा। थोड़ा सा लोड ले रहा है दोस्तों, वेट कर लेते हैं। इस प्रकार से आपके सामने एक नया पेज ओपन होके आ जाता है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से आपके सामने एक नया पेज ओपन होके आ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दो तरीक़ा से आप इसको खोल सकते हैं, एक ऑपरेटर आईडी और एक बेनिफिशरी। तो दोस्तों मैं बेनिफिशरी से आपको खोल के दिखाता हूँ। तो बेनिफिशरी में आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डाल करके यहाँ लिखा है वेरीफाई, इस पर क्लिक कर लेना है। जो ग्रीन कलर की हो जाएगी दोस्तों, जैसे ही आप अपना नंबर डालोगे तभी इस पर वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करते ही आपके पास एक OTP जाएगी। OTP डाल करके आपको लॉगिन हो जाना है। मैं फटाफट डाल के दिखा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से आपके सामने OTP आएगी। OTP को आपको इसमें फिलिप कर देना है, जैसे मैंने फिलिप कर दिया है। फिर ये वाला कैप्चा इस वाले बॉक्स में डाल करके आपको लॉगिन हो जाना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कैप्चा डाल देता हूँ। जिस तरीक़ा से लिखा हुआ है सेम वैसा ही डालना है। कैपिटल में है तो कैपिटल में और स्मॉल में है तो स्मॉल में दोस्तों। ठीक है, मैंने इसमें कैप्चा डाल लिया है। आपको यहाँ येलो कलर का लॉगिन बटन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों थोड़े से वेट लेगा, सर्चिंग होगी यहाँ पर। फिर उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस खोल के आ जाएगा दोस्तों। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है कि अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, फिर स्कीम सेलेक्ट कर लेना है, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर सर्च बाई। आप किसके द्वारा, मैं करके दिखाता हूँ कि किसके द्वारा आप सर्च करना चाहते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है। मैं यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टेट सेलेक्ट कर लेने के बाद में थोड़ा सा वेटिंग लेगा दोस्तों यहाँ पर। फिर आपको अपनी योजना सेलेक्ट कर लेनी है। तो योजना में आपको दोस्तों यहाँ पर PMJAY आपको इसको यही रहने देना है। फिर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। ठीक है, जो भी आपका ज़िला पड़ता हो उस ज़िला को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ज़िला को सेलेक्ट कर लेने के बाद में दोस्तों यहाँ आ जाता है सर्च बाई नेम। यहाँ पर किस तरीक़ा से आप सर्च करना चाहोगे दोस्तों। यहाँ पर आपके लिए कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। देखिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपके लिए फैमिली ID देखने को मिल जाती है और आधार नंबर में देखने को मिल जाता है नाम द्वारा। तो सबसे बेटर आपके लिए रहेगा दोस्तों आधार कार्ड। आपको आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में दोस्तों आपके सामने यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है आपको टाइप हियर। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है दोस्तों। आधार कार्ड नंबर डाल देने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाता है सर्च का, इस पर आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करोगे दोस्तों थोड़ा सा वेट लेगा, आपके सामने एक नया पेज फिर से ओपन होके आएगा। इसको आपको थोड़ा सा ऊपर के लिए स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपका देखिए मिल जाता है जिन लोगों का आयुष्मान कार्ड, जो दोस्तों ये कार्ड बना हुआ है उन लोगों का वेरीफाइड लिख के आ जाएगा, अप्रूव्ड भी लिख के आ जाएगा। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, डाउनलोड कैसे करना है पहले मैं ये बता देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करोगे यहाँ आपका आधार कार्ड नंबर आ जाएगा, इसको आपको वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करोगे यहाँ पर कुछ दोस्तों कंसेंट लिख के आएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, अलाउ कर लेना है। अलाउ कर लेने के बाद में आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होगा उस पर एक OTP जाएगी। उस OTP को आपको दोस्तों इस वाले ऑप्शन में फिलिप कर देना है और ऑथेंटिकेट लिखा हुआ है, इसको आपको क्लिक कर देना है।
तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं दोस्तों, OTP आने वाली है। इस प्रकार से दोस्तों आपके सामने एक नया पेज फिर से ओपन होके आएगा। यहाँ पर आपके जितने परिवार में कार्ड बने हुए हैं आयुष्मान, सभी के यहाँ पर नाम देखने को मिल जाते हैं। और जिसको आपको दोस्तों लोड करना है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अप्रूव्ड का, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस सामने खुल के आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, लोड कर लेना है। यहाँ पर आपके लिए मिल जाएगा डाउनलोड का बटन, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है डाउनलोड कार्ड पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों तो थोड़ा सा प्रोसेस चलेगा यहाँ पर। फिर उसके बाद में दोस्तों आपके सामने एक नया पेज फिर से ओपन होगा। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों, देखिए प्रोसेसिंग चल रहा है, लोडिंग ले रहा है। यहाँ पर दोस्तों देखिए आपके सामने ये खुल के आ जाता है आपका कार्ड यहाँ पर, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है डाउनलोड। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है डाउनलोड पे। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे दोस्तों आपका सक्सेसफुली यहाँ पर देखिए आपका कार्ड डाउनलोड होके आ जाता है दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, कार्ड डाउनलोड होके आ चुका है दोस्तों। अब मैं बात कर लेता हूँ नया कार्ड कैसे बनाएं दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा बैक चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोबारा से आपके लिए अपना जिला प्रदेश सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से जो भी आपका प्रदेश हो दोस्तों। फिर उसके बाद में आपके लिए अपना योजना सेलेक्ट कर लेनी है, यही रखना है। फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हो दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपके लिए सर्च बाय लिख लेना है, तो आपको आधार कार्ड नंबर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका जिस नाम से आप बनाना चाहते हो वो आधार कार्ड नंबर इसमें डाल देना है। मैं डाल के दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर सर्च का बटन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है सर्च वाले पे। जैसे ही आप सर्च वाले पे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर खुल के आ जाता है दोस्तों। तो जिनका दोस्तों बना हुआ नहीं है यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है देखने को eKYC का, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों आपके सामने एक नया पेज फिर से ओपन होके आएगा। थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है क्योंकि दोस्तों ये साइट हमेशा बिजी चलती है, इस पर बहुत सारे कार्ड बनते रहते हैं दोस्तों हमेशा, इसलिए ये साइट बिजी रहती है। फिर उसके बाद में दोस्तों आप किसके माध्यम से बनाना चाहते हो, यहाँ पर 3 तरीका आपको देखने को मिल जाते हैं। एक आधार OTP, एक फिंगरप्रिंट और एक IRIS स्कैन के द्वारा दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे बेटर रहेगा आपका आधार कार्ड OTP। यहाँ पर दोस्तों आपको जिनके नाम से बनाना है उनका यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। डाल देने के बाद में दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। मैं डाल के दिखा देता हूँ दोस्तों। जैसे ही आप वेरीफाई करोगे दोस्तों उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट लिख के आएगा, इसको आपको यहाँ पर I एग्री पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद में अलाउ कर देना है। जैसे ही आप अलाउ करोगे दोस्तों आपके सामने इस पर एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर दोस्तों इस आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसी मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगी, उस OTP को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है इस बॉक्स में। जैसी OTP आप डालोगे दोस्तों आपके सामने यहाँ पर सारी डिटेल आपकी निकल के आ जाती है। यहाँ पर एक आइडेंटिटी नेशनल इन्फॉर्मेशन आपको भरना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए डू यू हैव मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर वेरीफाई कर लेना है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपके लिए डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। फिर रिलेशन सेलेक्ट कर लेना है, डॉटर है कौन है। फिर उसके बाद में पिन कोड नंबर, फिर यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस है सामने लिख के आ जाएगा। यहाँ पर आपके लिए एक ऑप्शन मिल जाता है सब डिस्ट्रिक्ट का, फिर उसके बाद में विलेज का। फिर आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है दोस्तों, इस पे सब सारी डिटेल भर के दोस्तों। ठीक है, मैं फटाफट भर लेता हूँ। जैसे ही आप सबमिट करोगे दोस्तों आपका कार्ड आयुष्मान बन के रेडी हो जाएगा दोस्तों, और कुछ समय के बाद में अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया था पीछे कि डाउनलोड कैसे करना, इसी प्रकार से आप अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर पाओगे दोस्तों। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मैं मिलता हूं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।